For 26 million customers, bank has pan-India presence with 2,415 branches, with a branch in Hong Kong and an office in China. We plan to open a branch in Shanghai, a branch in Dhaka, and an additional branch in Hong Kong. कार लेते वक्त लुक पे जाएं या कंफर्ट पर, बाइक लेते वक्त पिकअप देखें या माइलेज, अब बस रिमोट का बटन दबाइए और ऐसे सभी सवालों के जवाब पाइए। साथ ही आइए हमारे साथ टेस्ट ड्राइव पर। लेटेस्ट न्यूज, नए फीचर्स और लॉन्च से पहले नई मॉडल की इंफॉर्मेशन और आपके बजट में कौन सी गाड़ी है बेस्ट, जानिए सिर्फ आवाज ओवरड्राइव पर। सर्वो आवाज ओवरड्राइव के प्रायोजक है सर्वो वर्ल्ड क्लास इंजन ऑयल फ्रॉम इंडियन ऑयल और airtrip.com। स्वागत है आपका एक बार फिर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर डी सुब्बा राव के साथ इस खास चर्चा में। काफी तेजी से रेट बढ़ाने के बाद गवर्नर सुब्बा राव अब ये कह रहे हैं कि महंगाई अगर काबू में आ जाए तो बोरोवर्स को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। गवर्नर साहब, जैसे कि आपने कहा है कि अगले मार्च तक 6% महंगाई दर आ जाएगी, ऐसी आपको उम्मीद है। क्या assumptions आप इसके पीछे लेकर चल रहे हैं? assumption ये है कि पहला एडजस्टमेंट होगा डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस में। जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस एडजस्टमेंट होना है, वो एडजस्टमेंट ये पहला 6 months में होगा और सूनर rather than later। मानसून जो रेनफॉल है वो नॉर्मल रहेगा और एक ही और डिमांड साइड प्रेशर्स हैं वो कम होंगे, क्योंकि अब ये हो रहा है कि इनपुट प्राइसेस बढ़ रहे हैं और प्रोड्यूसर्स आउटपुट प्राइसेस बढ़ा रहे हैं और फिर भी बेच सक रहे हैं। लेकिन वो डिमांड प्रेशर्स सबसाइड होने के बाद इन्फ्लेशन भी कम। हम ये assumption किया कि जो एक्शन हम लिया पिछले 1 साल से उसका इम्पैक्ट आगे भी होगा। और क्रूड प्राइसेस हमने बताया $110 पर बैरल, $110 पर बैरल was the assumption in this। यानी अभी जहां पे है करीब इंडियन क्रूड बास्केट, अगर वहीं पे रहता है तो आप 6% की महंगाई देखेंगे, वरना नहीं। लेकिन कॉम्पेंसेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड प्राइस हम अब नहीं बता सकते हैं, कई वेरिएबल्स हैं। वो डिमांड का बात है और मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हैं, वो सप्लाई पर असर होगा। जापान में न्यूक्लियर एनर्जी का सब्स्टिट्यूट करने पड़ने से वो इसलिए भी ऑयल का डिमांड बढ़ सकता है। सो बहुत अनसर्टेनिटी है ऑयल प्राइस के बारे में। तो जैसे कि आपने कहा है कि अभी शुरू में बढ़ेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार को बढ़ाने पड़ेंगे, ऐसा लगता है। तो ये जो शुरुआती कुछ महीने होंगे, क्या डबल डिजिट इन्फ्लेशन फिर से दिखेगी? 9% पे है, रिवाइज होगा तो शायद 9.5 या 10। पिछले कई महीने से रिविजन होता था, लेकिन ये बात है कि हम सोच रहे हैं मार्च का नंबर में रिविजन कम होगा। ये हो सकता है कि वो रिविजन होकर डबल डिजिट हो सकता है, लेकिन आने वाले 6 महीने तक थोड़ा हाई रहेगा ये मार्च 2011 विच 9% लेवल। एक सवाल जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बिजनेसमैन जिनसे हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने उठाया कि आपने अगर 4-4.5% तक के टारगेट अपने सामने रखे हैं तो आप काफी ज्यादा टाइटनिंग की आगे सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है वो रियलाइज करने के लिए आपको कब तक और कितने रेट बढ़ाने पड़ेंगे? ये मैं नहीं बता सकता हूँ अभी कितना टाइटनिंग करेंगे, क्या टाइटनिंग करेंगे, लेकिन जो एक्शन लेना है हम लेंगे। कल वो डॉक्यूमेंट में गाइडेंस दिया कि रिजर्व बैंक अपना एंटी इन्फ्लेशनरी स्टांस मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे। लेकिन ये नहीं बता सकता हूँ कि टाइटनिंग करते ही रहेंगे। अगर हमको ये इरादा लगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने के लिए टाइटनिंग करना जरूरत है तो करेंगे। लेकिन जो आपने 4-4.5% के जो मीडियम टर्म के टारगेट रखे हैं, उसको लेके लोगों को सवाल इसलिए दिमाग में आते हैं क्योंकि सरकार जब एमएसपी बढ़ाती है तो वो 10% या उससे ज्यादा बढ़ा देती है। गन्ने के दाम मिसाल के तौर पे शुगर केन हमने देखा 50% या उससे ज्यादा सरकार ने दाम बढ़ाए, और क्रूड अपने आप में आप ये नहीं मान के चल सकते कि 4-5% ईयर ऑन ईयर ही बढ़ेगा। तो अगर ये सारी चीजें
जोर से बढ़ती रहेंगी तो फिर 4-4.5% की इन्फ्लेशन आप कैसे रियलाइज कर पाएंगे? सप्लाई साइड रेस्पॉन्स भी आएगा ना। हमारा इंटेंशन ये है कि शॉर्ट टर्म में डिमांड प्रेशर्स को कंटेन करें, लेकिन सप्लाई रेस्पॉन्सेस आएंगे, इकोनॉमी का आउटपुट कैपेसिटी बढ़े तो इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में कम होने के लिए टाइटनिंग से नहीं होगा। इन्फ्लेशन कम होगा जब सप्लाई रेस्पॉन्स आएगा, पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी बढ़ जाएगा। वो हमारा इंटेंशन है। कुछ काम सरकार ने भी किया, अपना घाटा कम किया, तो उससे हमें लगा कि शायद इन्फ्लेशन कम करने में उनका भी एक रोल होगा। लेकिन अब जीडीपी का सरकार का जो रिजम्पशन है 9% का, आपने 8% रखा है। सब्सिडी पे भी आपको लगता है कि शायद ज्यादा हो जाएगी तो घाटा और बढ़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो कोशिश कर रही थी अपना घाटा कम करने की और महंगाई काबू में करने की, वो हो पाएगा? जरूर कोशिश करेंगे। वो जब बजट टाइम पर उनका ग्रोथ प्रोजेक्शन 9% था, लेकिन बजट के बाद कई डेवलपमेंट्स थे, प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसके लिए फिस्कल डेफिसिट भी ऑल्टर करना है। तो ये नहीं है कि गवर्नमेंट और आरबीआई में डिफरेंट प्रोजेक्शंस है। गवर्नमेंट को भी फिर देखना है। कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने बताया टीवी पर कि वो रिविजिट करेंगे। जब रिविजिट करेंगे वो नंबर पर देखेंगे, वो भी 9% ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, क्या फिस्कल डेफिसिट पर क्या एडजस्टमेंट करना है। फिस्कल डेफिसिट जो 4.6 की कोशिश हो रही है, आपको लगता है वो अचीवेबल है? अब वो एडजस्टमेंट होना है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए तो 4.6% मुश्किल होगा, लेकिन कैसा एडजस्ट करेंगे ये गवर्नमेंट का चैलेंज है। 4.6% अचीव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस बढ़ाना है। जितना बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, वो डिसीजन पर ये प्रभावित होगा। ओके, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन एक अच्छी खबर आई है यहाँ पर आम जनता के लिए, और वो ये कि बैंक में आपके सेविंग बैंक के डिपॉजिट पे रेट्स बढ़ गए हैं। क्या उम्मीद करें कि रेट्स आगे भी आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये डीरेगुलेशन की कोशिश हो रही है सेविंग बैंक डिपॉजिट पे पूरी तरह से, और आम ग्राहकों के लिए और भी काफी सारे कदम आरबीआई ने उठाए हैं। उन पर होगी चर्चा गवर्नर सुब्बाराव के साथ एक ब्रेक के बाद। ये है उभरता हुआ भारत। इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। अगर लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते तो बदलिए अपना कुकिंग मीडियम। डेयरी बेस्ट लिव लाइट प्योर घी, जिसमें है 85% लेस कोलेस्ट्रॉल। अब खाना बने न्यूट्रिशियस और आप रहे हेल्दी। डेयरी बेस्ट लिव लाइट, जुग जुग जियो।